कि भगवान को हम साकार क्यों माने, विधर्मी कहते हैं। और वो अपने सनातन धर्म के उन अज्ञानी लोगों को जो सनातन धर्म में पैदा तो हो गए लेकिन सनातन धर्म को जाना नहीं, इसलिए विधर्मी लोग उनको अपने मतों में सम्मिलित कर लेते हैं। रामकृष्ण की बुराई करके परमात्मा साकार नहीं हो तो निराकार है, ये तो देवी देवता है, तो महापुरुष है, रामकृष्ण तो आम इंसान है, ऐसे ऐसे बहका करके और वो अपने मतों में कर लेते हैं। ऐसे हमारे धर्म में भी कई मत है ऐसे जो भगवान को निराकार मान करके, यहाँ तक कि घरों में रामकृष्ण की मूर्तियां होती हैं, फोटो होती हैं, उनके मत में जा करके जब दीक्षित हो जाते हैं, नाम ले लेते हैं, तो घरों में रामकृष्ण के फोटो भी हटा देते हैं, उनको कहते हैं भगवान नहीं है। तो अब ये प्रश्न है, आज इसी बात को लेकर चर्चा चलेगी। सनातन धर्म की एक बात जो हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती, वो है अवतारवाद। तो आज महाराज जी मैं पहले आपसे ही प्रश्न करना प्रारंभ करता हूं, भगवान अवतार लेते हैं तो क्यों लेते हैं? विधर्मियों को कहना है कि भगवान को क्या जरूरत पड़ी अवतार लेने की। आप बताइए पहले कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं? गीता में स्वयं भगवान अपने श्री मुख से अपने अवतार के बारे में क्या बोल रहे हैं? परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों को प्रणाम करते हुए सारे समस्त वैष्णव और महापुरुषों की चरण की स्पर्श करते हुए ये कहता हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम। ये जो है भगवान स्वयं श्री अर्जुन को गीता में कहा है। जब जब धर्म के विनाश होता है और जो है अधर्म को प्रादुर्भाव होता है, सारे जीव जगत में एक विशृंखला सृष्टि हो जाता है, तब जाकर के प्रभु आते हैं और उस धर्म को स्थापन करते हैं और दुष्टों को विनाश करके अपना जो है प्रभाव इसमें विस्तार करते हैं। और ये कई कारणों में होता है। तो महाराज जी एक बात है यहाँ की, जैसे आपने बताया गीता में कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मैं 3 कारणों से अवतार लेता हूँ, आपने बताए हैं। तो प्रश्न ये है, उन अनजान लोगों की तरफ से मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या विनाश भगवान दुष्टों का बिना अवतार लिए नहीं कर सकते हैं? और क्या धर्म की स्थापना तो उनके संत ही कर देंगे? उनको थोड़ी सी पावर दे दे, चमत्कार दिखा के दुनिया उनके पीछे लग जाएगी, तो क्या नहीं भगवान कर सकते? तो उनको अवतार लेने की आवश्यकता क्या? और तीसरी बात आपने कहा कि परित्राणाय साधूनां, संतों के भक्तों के उद्धार के लिए, उनको सुखी करने के लिए, तो क्या भगवान उनके दुख मिटा नहीं सकते बिना अवतार लिए? तो ये तीनों काम तो भगवान बिना अवतार लिए भी कर सकते हैं यदि ये तीनों बातें माने। जैसे रामायण भी कहा, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी। तो उन दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो रावण को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिए, बात समझ में नहीं आती क्यों? क्योंकि क्या वो बिना अवतार लिए रावण को नहीं मार सकते? खूब मार सकते हैं, उसकी इतना भगवान शंकर जी संहार के देवता है, सबका संहार कर रहे हैं, तो क्या संहार करने के लिए भगवान शंकर को अवतार लेना पड़ेगा? नहीं, तो बिना अवतार लिए कर सकते। तो भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी इतनी पावर है कि भृगुटी टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि में प्रलय आ जाए, तो रावण को, कंस को मारने के लिए उनको अवतार लेना पड़ेगा। तो बिना अवतार लिए भी कंस को मार सकते हैं, रावण को मार सकते हैं, दुष्ट को मार सकते हैं। जब दुष्ट मर ही जाएंगे तो धर्म की स्थापना तो अपने आप ही हो जाएगी। तो फिर अवतार ले, इसलिए 3 कारण है भगवान के अवतार लेने के। तो ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती। महाराज जी ऐसा है, ये तीनों काम तो वो वहाँ पर वैकुंठ गोलक में बैठ के कर सकता है, कर सकता। लेकिन जो 2 काम है, एक तो जो है निजो विनोदार्थ, मतलब अपनी लीला अपनी आस्वादन करने के लिए वहाँ पर नहीं होगा, उसके लिए अवतार लेना पड़ेगा ही, और इसलिए ये अवतार लेते हैं। अब मैं समझा नहीं बात, हमारे श्रोतागण दर्शकगण नहीं समझे बात कि अवतार किस लिए, लीला वहाँ नहीं होगी। कौन सी लीला वहाँ नहीं होगी? भगवान अपने धाम में यहाँ कौन सी लीला करना चाहते जो वहाँ नहीं होगी? जैसे बाल लीला, जन्म लीला, क्योंकि वहाँ पर नित्य है, नित्य किशोर स्वरूप है उसका, वहाँ पर बाल लीला नहीं होंगे और जो है जन्म लीला नहीं होंगे। तो ये जन्म भगवान का जो नित्य धाम है वहाँ जन्म तो अनादि है, सदा से है, सदा से है, तो जन्म तो वहाँ होगा नहीं, वहाँ ही होगा। तो जन्म लीला करनी जरूरी है क्या? जो जन्म लीला की, उनके बाल लीला की उपासक है,
जिन्होंने अपना सारा सब कुछ छोड़ करके उनकी तपस्या कर रहे हैं, उसको अपने पुत्र रूप से अपने ये बात मतलब वो जन्म इसलिए ले रहे हैं कि कई भक्तों ने चाहा कि परमात्मा मेरा पुत्र हो। जी, वो भक्त विनोदार्थ मतलब भक्तों की मनोवांछा का पूर्ण करने के लिए। और ये हजारों ग्रंथों में हमारे सनातन धर्म की जो विशेष विशेष पुराण वेद आदि है उसमें विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। जैसे श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, ये सब अवतार लिए हैं जो जन समय समय भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं और उसी लिए उसी संग उसी के लिए उनका दुख दूर करने के लिए अवतार लेते हैं, उनका कल्याण करने के अवतार लेते हैं। ये तो दोनों काम दुख दूर उनका कल्याण बिना अवतार लिए भी कर सकते हैं। मुख्य बात आपने जो बताई है वो ये है कि जिन भक्तों की वो भक्तवान प्रेमियों के भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। किसने उनके प्रति पुत्र भाव किया, किसने उनके प्रति मित्र भाव किया, किसने उनके प्रति स्वामी भाव किया है जैसे हनुमान जी आदि, तो किन्होंने उनके प्रति पति भाव किया। तो परमात्मा को लेकर के जिनके मन में ज्ञान आ चुका है कि परमात्मा प्रेम भी करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान केवल सनातन धर्म के पास है। और मतों के लोग कहते हैं, धर्म तो मैं नहीं कहूँगा, उनको मत है, और मतों के लोग कहते हैं भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं, रहमत करते हैं, लेकिन वो प्रेम भी करते हैं। ये बात किसी मत के पास नहीं, ये बात केवल सनातन धर्म के पास और सनातन से सदा से चली आ रही है कि परमात्मा प्रेम भी करते हैं। तो ये बात हिंदुओं को पता है कि परमात्मा प्रेम करते हैं और कोई भी परमात्मा से प्रेम कर सकता है। ये बात केवल सनातन धर्म के पास है। तो ये बात सुन करके सनातन धर्मावलंबी भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं। लेकिन प्रेम तो कई प्रकार से हो सकता है, माता पिता की तरह, पुत्र की तरह, मित्र की तरह, स्वामी की तरह, सेवक की तरह और पति की तरह, प्रियतम की तरह। तो प्रेम तो अनेक प्रकार से कर सकते हैं। और परमात्मा मेरे तेरे नाते अनेक मानिए जो भावे, ये हमारे सनातन धर्म है। तो इस बात को लेकर के हम भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं। ऐसे प्रेमियों के लिए भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि यदि वो गोलोक धाम में रहेंगे, साकेत में रहेंगे, तो यहाँ प्रेमी की जो इच्छा वो पूरी अवतार लिए बिना नहीं कर सकते। उनका कल्याण तो अवतार लिए बिना कर सकते हैं, उनका दुख भी दूर कल्याण बिना अवतार लिए कर सकते हैं, लेकिन भगवान उनसे प्रेम नहीं कर सकते बिना अवतार जी। और साथ साथ उनकी जो इच्छाएं हैं वहाँ पर तो एक स्वरूप है, नित्य किशोर स्वरूप है, उसमें तो तरह तरह लीला नहीं हो सकता। उसी को फिर अपना भी खुद रस आस्वादन करते हैं इस अवतार। बिल्कुल, इस अवतार में केवल भक्तों को ही रसास्वादन कराने के लिए अवतार नहीं लेते, बल्कि स्वयं भी उनको प्रेम की भूख होती है कि मैं छोटा सा बालक बनूं, फिर कोई मेरा माता पिता बने, वो मुझसे प्रेम करे। तो परमात्मा को प्रेम की प्यास भूख लगती है। और ये ज्ञान केवल सनातन धर्म के पास है, प्रेम तत्व। नहीं तो हम प्रेम दुनिया में ही करते हैं, परमात्मा से नहीं, किसी मत में नहीं करते। केवल ये सनातन धर्म है जहां हम पिता मान के, पति मान के, पुत्र मान के, मित्र मान के परमात्मा से भी प्रेम कर सकते हैं। इसी प्रेम के कारण से भगवान का अवतार होता है। इसलिए कहा ना कि बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो यहाँ भगवान खुद आते हैं और मतों में अपने पीर पैगंबरों को और अपने दूतों को, पार्षदों को, पुत्रों को भेज देते हैं, जाओ दुनिया का भला करो। इसलिए लोग कहते हैं प्रभु हिंदुओं के यहाँ तो आप खुद आते हो, हमारे यहाँ खुद नहीं आते, इसलिए हमारे यहाँ भी खुद आ, खुद आ, खुद आ, खुद आ, खुद आ। आपका क्या कहना है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव वृंदों को भी दंडवत प्रणाम। बिल्कुल ठीक है महाराज जी, जैसा महाराज जी ने बताया, और इसी रहस्य को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में खोलते हैं। कहते राम तो केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जाना। राम जी तो केवल प्रेम के प्यारे हैं और वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। और ये बात और तब खुलती है महाराज जी जब देवता लोग प्रार्थना करते, ब्रह्मा जी आदि, भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो सब यही खोज रहे थे भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किसी को ज्ञान नहीं। जब पृथ्वी पर विपत्ति आई, अधर्म बढ़ा, जी जी जी, तो हुआ कि भगवान के पास दुख सुनाएंगे। जी जी जी। फिर प्रश्न हुआ कि भगवान कहाँ मिलेंगे, वो गोलोक धाम में जाएं, साकेत धाम में जाएं, वैकुंठ जाएं, क्षीर सागर जाएं, जी जी, कहाँ जाएं? जी। फिर वहाँ भगवान शंकर पता बता जी। तो और किसी मिलेंगे जी, और किसी को पता नहीं है। क्यों नहीं पता है कि सब वैष्णव नहीं है। वैष्णव कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु। तो उसमें कोई भी वैष्णव नहीं था, सब देवी देवता जी।
कोई भी वैष्णव प्रेमी नहीं था। तो उसमें वैष्णव थे केवल एक, वो है भगवान शिव। वैष्णव नाम यथा शंभु। तो फिर वैष्णव नाम यथा शंभु, जो वैष्णव में शिरोमणि है, उन भगवान शिव ने बताया कि भगवान मिलेंगे कैसे। ना वो गोलोक धाम में मिलेंगे, ना क्षीर सागर में, तो कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? जी, तो सब यही खोज रहे थे। बोले चिंता मत करो, मैं बताता हूँ कहाँ मिलेंगे। तब उन्होंने एक सिद्धांत दिया। देखो वैसे तो प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, निराकार रूप से सब सभी जगह व्याप्त हैं। ये और मतों के अनुसार बिल्कुल सच है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, और मत भी यही कहते हैं। लेकिन हम लोग इससे भी आगे हैं। शंकर जी ज्ञान दे रहे हैं कि और मतों में कहते हैं भगवान सब जगह हैं, लेकिन देवता कहते हैं हमको तो प्रगट में चाहिए। तो कैसे प्रगट होंगे वो? हाँ, तो वो शिव जी बताते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो देवता बोले बिल्कुल ठीक है, इतना हम भी जानते हैं, थोड़ा थोड़ा सुन लिया बृहस्पति जी से। लेकिन प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, ये नहीं पता था। ये अभी देवताओं को भी नहीं पता, प्रेम का रहस्य देवताओं को भी नहीं पता। तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। मतलब तुम लोग देवता लोग, तुम लोग नहीं जानते, तुम लोग भोगी हो। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता, और हम प्रेम योगी है। शंकर जी कहते हैं हमको पता है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये ज्ञान तो तुम लोगों को है, बृहस्पति से मिल चुका है। लेकिन इससे भी आगे वो सनातन ज्ञान मेरे पास है, उसको तुम नहीं जानते, उसको केवल मैं जानता हूँ। इसलिए शब्द भी दिया, मैं जाना। कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैंने स्वयं जाना है, मैंने स्वयं अनुभव किया, वो प्रेम से प्रकट होते। और महाराज जी, भक्त जिस जिस रूप में उसको आराधना करते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसी रूप धारण करके वो आते हैं और उस भक्तों को दर्शन दे के उसको कृतार्थ करते हैं। अब देखिए, आग सब जगह है, जिसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। इस समय गर्मी है ना, इस समय गर्मी का मौसम है, गर्मी है तो ये आग है गर्मी। तो ये सब जगह है कि नहीं है? यहाँ भी है, कहाँ नहीं जहाँ गर्मी नहीं। लेकिन क्या आग प्रकट है? प्रकट कब होगी? जब माचिस की तिल्ली से माचिस निकालेंगे, माचिस से माचिस की तिल्ली निकालेंगे, जब रगड़ेंगे फिर प्रकट हो जाएगी। तो अग्नि है सब जगह है, लेकिन प्रकट सब जगह नहीं, दिखती सब जगह नहीं। देखेगी कहाँ? जब हम जलाएंगे, प्रयत्न करेंगे। तो इसी प्रकार कहा कि जैसे प्रयत्न करने से अग्नि प्रकट हो जाती है सब जगह, लेकिन दिखती नहीं। प्रकट कब होगी? जब हम प्रयास करेंगे। इसी प्रकार भगवान भी सब जगह व्याप्त है, लेकिन प्रकट नहीं होंगे। कहाँ प्रकट होंगे? जहाँ प्रेम होगा। देखिए, हनुमान जी ने माथा चीर करके दिखाया राम जी को कि छाती चीर करके। हनुमान जी ने राम जी को माथा चीर के दिखाया कि छाती चीर के। छाती चीरने का मतलब क्या है? यहाँ बुद्धि है, यहाँ दिल है। दिल में प्रेम, बुद्धि में ज्ञान। ज्ञान के लिए भगवान निराकार, प्रेम के लिए भगवान साकार। तो जहाँ दिल है वहीं प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहीं साकार भगवान है। यदि हनुमान जी कहा जाए कि निराकार भगवान का है, तो ये चीरेंगे, यहाँ है निराकार। लेकिन जहाँ साकार की बात है तो हृदय चीर के बता दिया कि जहाँ दिल है, दिल अर्थात प्रेम, वहीं पर भगवान प्रकट हैं। और जहाँ ज्ञान है, बुद्धि है, वहीं भगवान निराकार है। तो बुद्धि निराकार तक जाती है और दिल प्रेम ये साकार तक जाते हैं। हमारे यहाँ दिल दिमाग दोनों की उपासना है। कोई निराकार की तरफ जाना चाहे, दिमाग से आगे बढ़ो। यदि कोई दिल से प्रेम से आगे बढ़ना चाहे, उसके लिए भगवान साकार। कहा भी मिलही न रघुपति बिन अनुरागा, बिना प्रेम के भगवान मिलते नहीं। और प्रेम यहाँ नहीं होता, प्रेम हृदय में होता है। हाँ, एक मैं इसको उदाहरण से समझाना चाहता हूँ महाश्री। जैसे एक ग्वालों की मंडली है, एक ग्वालों की बस्ती है। तो एक बाहर से कोई आदमी आया तो देखा भाई ये लोग बड़े हट्टे कट्टे, हम लोग बहुत दुबले पतले हैं। तो उनको पता चला ये लोग ना गैया पालते हैं और गैया से दूध मिलती है। तो उन्होंने महिमा सुन ली और एक गाय खरीद ली, और गाय खरीद के और ले गए अपने देश में, और अपने देश में जाके वहाँ भी दूध पीने लगे। तो वो भी थोड़े से तगड़े हो गए। तो कभी हमारे जो बस्ती से ये ग्वाल वाला थे, तो वो भी गया वहाँ बस्ती में, घूमते घूमते भी गए। तो वहाँ कह रहे अच्छा क्या देखे, तो वो गैया को दूध निकाल के पी रहा है वो। तो कह रहे और क्या क्या करते हो? बोले यही दूध पीते हैं। कह रहे यार इसमें घी भी होता है, मक्खन भी होता है। घी मक्खन नहीं होता है, किसने कह दिया घी मक्खन? हमको पागल मत बना, हमने तो कभी देखा ही नहीं। खूब हाथ मार के देखा, जी है नहीं, जी 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 हमने तो पूरा देख लिया। बोले अरे ऐसे नहीं, इसमें थोड़ा जामन लगाओ
अब वो तो परंपरा से मिलेगा, इसमें थोड़ा जामन लगाओ, ये थोड़ा ठहरेगा, फिर दही बनेगा, फिर उसको मथो, फिर मक्खन, फिर घी बनेगा। अब वो तो मानने को तैयार हूँ, कट्टर था वो। उसी प्रकार ये जो नए नए धर्म जो कोई 1000 साल पहले जी जी दो नहीं होते, धर्म केवल एक है, जी 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 सनातन धर्म। जी 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 धर्म कभी 2-4 नहीं हुआ करते, जी जी वो जी मत है, जी पंथ है। जी जी जी। तो उसी प्रकार ये लोग भारत में आए और थोड़ा थोड़ा सीख के चले गए, और वही अब बाद में कट्टरता आ गए, नहीं अब दूध ही है केवल, न घी है न मक्खन है। तो उस प्रकार से इनकी अज्ञानता है। वो तो केवल दूध मान रहे हैं, लेकिन हम लोग दूध भी, दही भी, घी भी, छाछ भी, घी भी, सब कुछ, क्योंकि हमको पूरा ज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए दूध तक ही सीमित है। दूध से दही भी बनता है, और दूध से और दही भी कैसे बन जाएगा, क्योंकि उनके पास वो छाछ नहीं, मट्ठा जिससे जामन लगा, जामन है, वो है ही नहीं तो उनके पास है ही नहीं। ये तो सनातन परंपरा का यहाँ है। तो आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जो अनजान था दूध से, उसको दूध मिल गया, लेकिन उसको नहीं पता कि दूध दही भी बन जाता है, ये दूध माखन भी बन जाता है, ये दूध मिठाइयाँ भी बन जाता है, ये दूध कढ़ी भी बन जाता है, उनको ये दूध घी भी बन जाता है, उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सनातन ज्ञान है कि वो निराकार साकार भी होता है, ये उनको ज्ञान नहीं। वो माखन भी होता है, वो माखन चोर भी होता है, ये वहाँ पर दरअसल ये ज्ञान नहीं है, ये नॉलेज वहाँ नहीं, क्योंकि ये तो सनातन परंपरा से जो जुड़े हैं उनको पता कि भगवान अवतार ही लेते हैं। हम मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ महाराज जी, केवल भगवान के बारे में ही नहीं, सभी चीज में, भूगोल के बारे में, प्रकृति के बारे में, माया के बारे में, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, कुछ भी क्षेत्र में चले जाएं, ये धर्म पूर्ण है, पूर्ण है, हर बात में पूर्ण, हर बात में पूर्ण है, और इसकी मुकाबला वो इतना भी नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूँ, सब मतों को कहता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है क्या है, ये बात मेरे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, उनको भी माननी पड़ेगी। भूगोल के बारे में जितना ज्ञान सनातन धर्म के पास है, क्या उतना ज्ञान किसी और मत के पास है? जो सनातन धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनसे प्रश्न करता हूं, और जो सनातन धर्मावलंबी, मैं कहना चाहूंगा, अपने धर्म के प्रति आस्थावान बनो। इस धर्म जैसा कहीं और ढूंढने को कुछ मिलेगा नहीं। भूगोल के बारे में, ब्रह्मांडों के बारे में जो जानकारी हमारे शास्त्रों में है, वो और मतों के यहाँ कहीं लिखा तो मेरे को दिखा दो। 9 ग्रहों के बारे में कहीं लिखा हुआ है? कौन ग्रह किस रंग का किसी और मतों के ग्रंथों में लिखा हुआ है? सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, ये विद्या उनके पास है जो विद्या हमारे सनातन धर्म के पास है। 5000 साल पहले भी सूर्य ग्रहण जब कुरुक्षेत्र में पड़ा तो ब्रजवासी सूर्य ग्रहण में स्नान करने गए, तो उनको किसने बताया कि अब की बार अमावस को सूर्य ग्रहण पड़ेगा? उस समय तो टेलीस्कोप नहीं थे, उस समय तो वैज्ञानिक नहीं थे। कौन सा टेलीस्कोप था? वो था ज्ञान। ये सनातन संतों का ज्ञान हमारे पास है। उस ज्ञान के ज्योतिष शास्त्र के आधार पर आज भी हम बता देंगे आने वाला ग्रहण कब पड़ेगा और कितने बजकर कितने मिनट में प्रारंभ होगा, कब उसका पूर्ण होगा और किस किस देश में दिखाई देगा। ये ज्ञान केवल सनातन धर्म के पास है, किसी और मत के पास, ग्रंथों के पास ये ज्ञान नहीं। हाँ, अब वैज्ञानिकों के पास ये ज्ञान आ गया टेलीस्कोप की सहायता से, और तो वर्तमान की बात है। लेकिन धर्म का कोई बता दे, कोई भी मत वाला बता दे अपने धर्म ग्रंथ के आधार पर कि आने वाला सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ ज्योतिषाचार्य घर बैठे उंगलियों पे हिसाब लगा के बता देंगे। ज्ञान केवल सनातन धर्म के पास है और किसी धर्म के पास नहीं। तो जैसे ग्रहों के बारे में किसी धर्म के माने पंथ के पास है ज्ञानी, जो इस धर्म के पास है, सनातन धर्म के पास। इसी प्रकार कौन सा ग्रह किस रंग का है, ये ज्ञान वैज्ञानिकों को बाद में हुआ टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद। लेकिन ये ज्ञान हमारे शास्त्र में हिंदू धर्म के पास पहले से ही है कि बृहस्पति पीले रंग का। इसलिए हमारी माता अनादिकाल से बृहस्पति का व्रत करती हैं तो पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, पीली वस्तु से पूजन करती है। केला पकने के बाद पीला हो जाता है तो पीले केले का पूजन करती हैं। और मंगलवार का जब व्रत करते हैं, देखो मंगल ग्रह हमारे यहाँ लाल रंग से पंडित लोग नवग्रह बनाते हैं, मंगल को लाल रंग से। तो हमारे यहाँ तो अनादि काल से पता है और किसी मत के पास ये ज्ञान नहीं है। यदि हो तो मैं चैलेंज देता हूँ, मुझको बताए कि हमारे यहाँ लिखा हुआ है। और सीधी सीधी बात है, सनातन शब्द का अर्थ ही है नित्य, आदि। ये आदि है, ये बीच में से इसमें से कुछ मत को लेकर के अपना एक पंथ बना लिया और इसी को कटाक्षा करने से ऐसे काम नहीं चलता है। और महाराज जी, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया और जन्म लेते ही उसके पिता मर गए, उसके दादा भी मर गए,
तो उस बच्चा को अगर पूछा जाए तुम्हारे पिता के कौन है और दादा कौन है, बोला हमने देखा नहीं है, तो देखा नहीं है इसके मतलब है नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। वो तो नित्य, वो तो है ही, उसके माता पिता भी है और दादा परदादा भी है, लेकिन उसने देखा नहीं, वो कह रहा है हम देखे नहीं है। तो उसको पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं तो और मतांतरों को पता नहीं है, वो तो पता नहीं को अपने अज्ञान को उन्होंने क्या मान लिया कि है ही नहीं। ऐसे तो उनके मतों में 9 ग्रहों की चर्चा भी नहीं, क्या 9 ग्रह होते नहीं। अब तो सनातन धर्म की भाषा विज्ञान भी बोलने लग गया कि 9 ग्रह होते हैं, तो उनके मतों में नहीं लिखे हुए हैं, इसका मतलब थोड़ी कि होते नहीं। ऐसी उनके मतों में पितरों के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसका अर्थ ये थोड़ी कि नहीं होते। तो जिसकी उनको जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये निराकार की बात करते हैं ना, तो निराकार की चर्चा भी हमसे करके देख ले। हाँ, बहुत अच्छी आपने बात कही है। आप निराकार की बात करें कि परमात्मा निराकार है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उस निराकार परमात्मा की जितनी जानकारी हमारे शास्त्र में, उतनी जानकारी तुम्हारे मतों के ग्रंथों में नहीं है। यदि आप यहां भी शास्त्रार्थ करना चाहें कि तुम बताओ तुम्हारे यहां निराकार की क्या क्या बातें हैं, वो बात पूरी वहां नहीं मिलेगी जो बात हमारे ग्रंथों में। एक सीधी और दूसरी बात, उस निराकार की प्राप्ति के लिए या आत्म साक्षात करने के लिए या निराकार का साक्षात्कार करने के लिए जितने साधन हैं, आपके यहाँ तो 1-2 लिखा हुआ है, हमारे यहाँ ग्रंथों पढ़ो, उस निराकार की प्राप्ति करने के लिए भी अनेकों साधन है। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। क्या किसी के पास समाधि का ज्ञान है? किसी भी मतांतर के पास क्या समाधि का ज्ञान है जो हमारे शास्त्र में? ये धारणा क्या होती है किसी शास्त्र में, किसी के मतों के पास क्या चीज है? ये प्रत्याहार क्या है? ये योग आसन तो प्रत्यक्ष चमत्कार है। योग से कैसे हम मन को भी संयमित करते हैं, शरीर को भी संयमित करते हैं, ये योग भी केवल सनातन धर्म के पास है, किसी और मत के पास नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने युवाओं को जो भटकने लगे हैं और उन अज्ञानियों के द्वारा, उन सनातन धर्म विरोधियों के द्वारा जो पिक्चरें बनाई जा रही हैं सनातन धर्म पे कुठाराघात करने के लिए, और जो सीरियल बनाए जा रहे हैं, और मेरे जो देश के नौजवान है सनातनी, वो उन पर विश्वास कर रहे हैं, उन लोगों की बनाई हुई पिक्चरों पे विश्वास कर रहे हैं जिनका जीवन भी पवित्र नहीं है। न जाने कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने धोखा किया, कितने तलाक उन लोगों ने लिए हैं, कितनी जीवों को हत्या करते हैं रोज। गौ हत्या करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों की बात कहते हैं शंकर जी में दूध चढ़ाने से क्या होता है, किसी को पिला दो, तो उनकी बात आप लोग विश्वास करेंगे? उनकी बात को प्रमाणिक आप मान रहे? कितना अज्ञान है। इसलिए आप जानो। तो आज मैंने जो बातें रखी हैं, मैं उत्तर चाहूंगा कि क्या और मतों के पास ये ज्ञान है जो हमारे शास्त्र में है? तो क्या सोचकर आप हिंदू धर्म के शास्त्रों को टारगेट कर रहे हैं? किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो बात हमारे शास्त्र में है, विज्ञान के लोक परलोक के बारे में जो बात हमारे शास्त्र में है, वो किसी और शास्त्र में और मतों में नहीं मिल सकती है। धर्म है, इसका नाम धर्म है और मत है। मतों के अनेक नाम हो सकते हैं, क्योंकि मत अनेक होते हैं तो अनेक नाम रखने पड़ेंगे, लेकिन धर्म अनेक नहीं होते। धर्म सबका एक है और धर्म का कोई नाम नहीं हुआ करता। ये हिंदू तो शब्द बाद में आया है, हमारे धर्म का नाम केवल धर्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा, तो ये धर्म का क्षेत्र है भारत भूमि, ये धर्म भूमि है। तो हमारे सनातन धर्म का नाम धर्म है। सनातन तो टाइटल है समझाने के लिए कि ये वो धर्म है जो सदा से चला आ रहा है और सदा रहेगा, इसलिए सनातन कह दिया गया। ये टाइटल है, विशेषण है, संज्ञा नहीं। धर्म का कोई नाम नहीं हुआ करता। माता पिता की सेवा करना धर्म है। इस धर्म का कोई नाम नहीं होता कि हिंदू धर्म है तो ये मुस्लिम धर्म है या ये ईसाई धर्म है। धर्म नहीं हुआ करता, धर्म का कोई नाम नहीं होता। माता पिता की सेवा करना धर्म है। अब इस धर्म का को कौन सा नाम देंगे? हिंदू धर्म कहेंगे, मुस्लिम धर्म कहेंगे? माता पिता की सेवा करना मुस्लिम धर्म है। तो धर्म का कोई नाम नहीं होता, सत्य का कोई नाम नहीं। सत्य सत्य है। हाँ, सत्य यदि 2 होते तो नाम अलग अलग रखने पड़ते।
लेकिन जब किसी माँ का एक बेटा वो कहे कि मेरे बेटे ने ऐसा कहा, क्योंकि एक ही बेटा, लेकिन जब उसके 2 बेटे होंगे तब माँ क्या कहेगी, मेरे छोटे बेटे ने ये कहा, अर्थात मेरे बड़े बेटे ने ये कहा। तो छोटा बड़ा क्यों लगाया, क्योंकि एक से अधिक है। तो एक से अधिक धर्म हो तब छोटे बड़े की कल्पना होती है। धर्म केवल एक, वो है सनातन। फिर भी आपको कोई बात सनातन धर्म की समझ में ना आए तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। जय सनातन धर्म, जय हिंदू राष्ट्र।